श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हे लाडली जू, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मीर भगवती च सरस्वती भवती मर्तलक्ष्मीश्च क्षीरोदशायिनः प्रिया धर्मपुत्रवधुस्त्वं च शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारावत्यां महालक्ष्मीर भवती रुक्मिणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती। हे किशोरी जू, जब जब मैं अवतार जो भी लीला का धारण करता हूं, तो जैसे मैं अपने अंश से अवतार लेता हूं, आप ऐसे अपने अंश से प्रकाशित होती हैं। मैं गोलोक में जब विहार करने वाला गोलोक बिहारी होता हूं, तो उस समय आप मेरे साथ देवी राधिका के रूप में होती हैं। जब मैं गोकुल में होता हूं, तो आप राधा के रूप में होती हैं। जब मैं वैकुंठ में, तो महालक्ष्मी के रूप में आप ही अपने अंश से हैं। जितनी दैवी शक्तियां हैं, सरस्वती आदि, ये सब आपके ही अंश से हैं। जब मैं क्षीरसाई भगवान विष्णु का रूप धारण करता हूं, तो आप लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं। आप ही जब मैं नारायण रूप धारण करता हूं, तो नारायण कांता शांति के रूप में धर्मपुत्र नारायण। जब मैं कपिल रूप धारण करता हूं, तो आप भारतीश्वरी रूप धारण करती है। जब मैं द्वारिकाधीश के रूप में होता हूं, तो आप ही रुक्मिणी के रूप में हैं। आपकी ही एक अंश छाया से द्रौपदी का प्रादुर्भाव हुआ अग्निकुंड से। आप ही मिथिला में अपने अंश से सियाजू के रूप में प्रकाशित हुई, जो श्री राम की प्रिया कहलाई। जब मैं राम रूप में, तो आप ही मिथिला अधिपति जनक जी की कन्या सियाजू के रूप में प्रकाशित हुई। तो जो भगवान अवतार धारण करते हैं, प्रिया जो अपने अंश से अवतार धारण करती है। अंशी सबके भगवान श्री कृष्ण, महान रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने, कि सब अंश हैं, सबके परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। और जहां श्री कृष्ण अवतार प्रकट होता है, तो बाह्य लीला में भगवान नारायण और आंतरिक लीला में निकुंज से आए हुए ठाकुर। भगवान का जो दिव्य लीला विग्रह है, उस सच्चिदानंदमय है। न रक्त है, न मांस है, न हड्डी है, ना ये जो हमारी संसारिकता के अंग है, ये नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जब सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान का आनंद वपु होता है। और आनंद की पूर्ति आह्लाद से होती है। वही आह्लाद स्वरूप, आह्लादनी शक्ति साथ साथ होती है जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए, अपने ही आत्मस्वरूप का आस्वादन करने के लिए, अपने आनंद का सार प्रेम विग्रह जो आप हैं श्री किशोरी जू, उसका आस्वादन करते हैं। लालजू आनंद समुद्र, प्रियाजू उस आनंद का सार आह्लाद, आह्लाद का सार प्रेम, प्रेम का सार भाव, भाव का सार महाभाव, उसका रसास्वादन स्वयं प्रभु करते हैं। आनंद की प्रेम मूर्ति, प्रेम विग्रह रूपा श्री किशोरी जो हैं। प्रेम जब सार रूप धारण किया, तो उसका नाम हुआ राधा। राधा, राधा कोई कैसे समझ पाएगा, कैसे समझ पाएगा? बहुत ध्यान से सुनना। श्री राधा जो प्रेम समुद्र का सार हैं, भगवान श्री कृष्ण आनंद समुद्र हैं।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। जहां आनंद वहां प्रेम, जहां प्रेम वहीं आनंद। तो जहां कृष्ण वहां राधा, जहां राधा वहां कृष्ण। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण, तो प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा किशोरी जी। जब कभी कोई रसिक महापुरुष इनके बिछोह का वर्णन करता है तो वो वहीं समीप होते हैं, ऐसी प्रेम वैचित्र दशा का वर्णन होता है। पार्श्व में विराजमान है या अंक में, अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहने मधुरम विदधत्य कस्मात। लालजू के अंक में विराजमान होकर के पुकारे, हा श्याम सुंदर तुम कहां हो। प्रियाजू के गलबहियां दिए हुए प्रेम वैचित्र दशा को भूल गए। क्वासी क्वासी वृषभानुनंदनी बिलपत विपिन दे, हा राधा राधिका पुकारत। ये प्रेम वैचित्र दशा है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का बिछोह कभी एक पल के लिए भी संभव ही नहीं है। बहुत रस की बातें हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण एक क्षण भी नहीं रह सकते। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही है दिव्य राधा, प्रेम विग्रह स्वरूपा श्री राधा जू। श्री राधा जू का जीवन है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का जीवन है श्री राधा। प्यारी जी के जीवन बिहारी जू, तो बिहारी जू के जीवन प्यारी जू, ध्रुवदास जी ने लिखा है। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह श्री राधा किशोरी जू नित्य निरंतर आनंद समुद्र का सार, रसघन मोहन मूर्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, सच्चिदानंद सांद्राघन अविचिंत शक्ति, आत्माराम गणाकर्षी प्रीतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती है। इसलिए इनसे बढ़कर कोई नहीं। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह श्री राधा किशोरी जू नित्य निरंतर आनंद रस सार रस राज, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, सच्चिदानंद सांद्रानंद अविचिंत शक्ति, आत्माराम गणाकर्षी प्रीतम श्री कृष्ण को सदैव आनंद प्रदान करती रहती है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। इन्हीं रस सार स्वरूपा श्री जी से अनंत शक्तियां, लाखों अनुगामिनी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। लाखों शक्तियों का प्रादुर्भाव, दैवी शक्तियों का, इन्हीं श्री जी से और इन्हीं श्री जी के अंग से सखी, मंजरी, सहचरी, दूती, युगल सेवा का अधिकार प्राप्त किए, इन्हीं के अंश से प्रकट होती, जो नित्य सहचरियां हैं। श्री ललिता जू, श्री विशाखा जू, श्री चंपकलता जू, श्री चित्रा जू, श्री तुंग विद्या जू, श्री इंद्रलेखा जू, श्री रंग देवी जू, श्री सुदेवी जू, इनकी 8 सखियां, उनकी शास्त्रों सखियां, ये सब श्री जी स्वरूपा है। इस श्री जी से ही प्रकट है। इस श्री जी मैं है। इनका कार्य है निरंतर युगल सरकार को सुख पहुंचाना, युगल सरकार को सेवा सुख से राजी करना। इनका एक ही कार्य है, युगल सुख। नित्य आनंदमय, बहुत सुंदर है। बस राधा किशोरी जी की कृपा से समझ में आ जाए तो सब संशय नष्ट हो जाएंगे। नित्य आनंदमय, इनको किसी आनंद की जरूरत नहीं। नित्य तृप्त, इसलिए इनको किसी वस्तु की, किसी भाव की कोई जरूरत नहीं। ये नित्य तृप्त, नित्य एक रस, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को सुख प्रदान करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भला इनमें सुख इच्छा हो सकती है? बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए एकाग्रता पूर्वक सुनना। इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा श्रवण मात्र से। श्री जी की कृपा का
आपको अनुभव होगा। नित्य आनंद में प्रभु हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, नित्य तृप्त है, नित्य एक रस है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इनके हृदय में सुखेच्छा होगी कि मुझे कोई सुख पहुंचाए, दासी बनकर, सहचरी बनकर, किंकरी बनकर? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सेवक जी महाराज सेवक वाणी में कह रहे हैं, मांगो मन मनस दास अपनी करी। पर आगे शब्द जो कह रहे ध्यान, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आपकी सेवा की। नित्य तृप्त, नित्य रस समुद्र। परमात्मा में कहीं सुखेच्छा होती है? नहीं। तो फिर ये सुख कैसे पहुंचाया जाता है? जब उनकी इच्छा ही नहीं तो उनको सुख कैसे पहुंचाया जाएगा? जब कोई प्रेमी प्रेम भाव से सुख पहुंचाने की इच्छा करता है तो उनको सुख की भूख हो जाती है। नित्य पूर्ण काम में, जैसे आप विकल होकर के, बहुत गर्मी है, ये शरबत प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख पहुंचाएगा, और आप भाव में पिला रहे हैं तो प्यास लग गई प्रभु को। पूर्ण काम में आपकी भावना ने प्यास पैदा कर दी और वो पिए। आज तो बहुत समय हो गया राजभोग लगाने का, प्रियालाल को भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी सुंदर भोग बनाया, भोग पधराया। आपकी ये विकलता, आपका ये भाव उस पूर्ण काम में भूख पैदा कर दी। शयन का समय हो रहा है, नींद आ रही होगी प्रियालाल, आपका ये भाव उस महामहिम जहां किसी भी तरह की नींद आदि सुख की कहीं कोई गुंजाइश, उनको नींद आ रही है, वो आपको दिखाई देगी कि जमुआ रहे हैं, उनकी आंखें झप रही, उनको नींद आ रही है। आपका भाव उनके अंदर ये भाव पैदा करता है। नहीं, वो पूर्ण काम है, उनमें किसी की कोई भी गुंजाइश नहीं, किसी भाव की जरूरत नहीं उनको। भाव जैसे जैसे प्रेमी प्रकट करता वैसे वैसे, ये था माम प्रपद्यन्ते, वैसे वैसे वहां दिखाई देता है। प्रेम का आश्रय, जब प्रेमी हृदय, तो प्रेम का विषय बन जाते हैं प्रभु। प्रियालाल प्रेम का विषय बन जाते हैं। अपराकृत दिव्य भाव परब्रह्म पूर्ण परमात्मा तत्व में भूख पैदा कर देता है, सुखेच्छा पैदा कर देता है, प्यास पैदा कर देता है। सखियन के उर ऐसी आई, प्रियालाल के उर नहीं, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुख, वहां हो गए पूर्ण काम, तत्काल ब्याह के लिए तैयार हो गए। जहां जैसे भाव वैसे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। ये प्रेम की स्थिति, प्रेम का महान उच्च भाव बहुत सुंदर है अगर पकड़ पाओ। प्रेम का महान उच्च भाव उस परिपूर्णतम पूर्ण ब्रह्म में, पूर्ण काम में, आप्त काम में कामना पैदा कर देता है। नित्य तृप्त में अतृप्ति पैदा कर देता है, क्रियाहीन में क्रिया पैदा कर देता है, आनंद समुद्र में आनंद की चाह पैदा कर देता है। प्रेम भाव